नमस्कार, टेक लीगल स्पोर्ट चैनल पर मैं राजन शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज यानी 1 जुलाई 2023 को सहारा पोर्टल लॉन्च होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी सहकारिता मंत्रालय को संबोधित करने वाले थे, जिससे देश भर के निवेशकों की आशाएं जुड़ी हुई थी कि शायद प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज पोर्टल लॉन्च किया जाए। लेकिन साथियों, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा और गंभीर प्रश्न ये उठता है कि आखिर सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने में देरी क्यों हो रही है, और सहारा निवेशकों के भुगतान पर मोदी जी ने क्या कहा। तो साथियों, आज जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी जी ने सहारा निवेशकों के भुगतान से संबंधित किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है। अब रह गई बात कि सहारा पोर्टल लॉन्च होने में देरी क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों को पूर्व में रिफंड से संबंधित जो पोर्टल लॉन्च हुआ है पीएसीएल का, हम पीएसीएल के साइट पर चलते हैं और आपको देरी होने का कारण। ये देखिए साथियों, हम आ गए पीएसीएल सेबी रिफंड। पीएसीएल सेबी रिफंड में हम देखते हैं कि ये जो पीएसीएल की साइट है, लिखा है www.sebipaclrefund.co.in। ये अभी पीएसीएल का भुगतान देने के लिए साइट बनी है। अभी हम इस साइट को ओपन करते हैं। जैसे ही हम साइट को ओपन करते हैं तो ये पीएसीएल की साइट अपीयर हो गई। ये पीएसीएल का इसमें रिफंड दिया जाएगा इस साइट के माध्यम से। तो इस साइट में हम जब नीचे आते हैं तो ये देखिए, इसमें कई ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है इंक्वायरी, दूसरा ऑप्शन दिया है आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें डाउनलोड के लिए कुछ फॉर्म दिए गए हैं, और फिर ये नोटिस जो जारी किया गया है वो दिया गया है। इसमें ये लिखा है कि 17,000 रुपये तक के राशि जो जमा है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो इससे ये जो पोर्टल जारी हुआ है, यह पोर्टल जारी करने में बहुत ही देरी हुआ है इसमें भी। और ये 15 जून से 14 सितंबर तक जिन भी निवेशक का पीएसीएल में पैसा है वो अपना क्लेम कर सकते हैं। और ये 15,001 रुपये से 17,000 तक के जमाकर्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है। सेम इसी तरह से पोर्टल सहारा इंडिया का बन रहा है। तो इसमें हमें देरी होने का जो कारण है, देरी होने का कारण हम इसके इंक्वायरी पर चलते हैं। जैसे ही हम इंक्वायरी पर चलते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है पीएसीएल सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। ये कैप्चा जो दिया है, सेम इसी तरह से सहारा का भी हो रहा है। तो देखिए, जितने भी पीएसीएल के निवेशक हैं, सारे निवेशकों की जानकारी जब हम इस साइट पर अपलोड कर देंगे तभी तो हम सर्टिफिकेट डालेंगे, तो उस व्यक्ति का पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। कितना राशि जमा किया है, कितना मैच्योरिटी है, कब मैच्योरिटी हो रही है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, सारी जानकारी इसमें आ जाएगी। जैसे ही हम डालेंगे उसकी जानकारी आ जाएगी। अगर मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, जो मोबाइल नंबर हम खाता खोलते समय दिए थे, अगर वो मोबाइल नंबर वर्तमान में नहीं है तो उसके बगल में एडिट का ऑप्शन भी देता है। अब बहुत आसानी से मोबाइल नंबर भी एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप उसका एड्रेस वगैरह देख लीजिए। अगर सब सही है उसमें नीचे में ऑप्शन देता है कि क्या आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, क्योंकि अगर अमाउंट जैसे 17,000 तक है, 17,000 से अधिक रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अगर उस क्राइटेरिया में है तो आपको एलिजिबल रहेगा, और आपको आवेदन करने के लिए वही बगल में एक ऑप्शन देता है कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कर सकते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसमें फिर अपना डॉक्यूमेंट्स जो है उसका प्रमाण पत्र प्लस बैंक अकाउंट, आधार नंबर, ये सब स्कैन करेंगे। स्कैन करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा तो आपके आधार नंबर वाली मोबाइल नंबर जो रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालेंगे और आपका फार्म जमा हो जाएगा।
इसके बाद आप स्टेटस वगैरह भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यह जो PACL सर्टिफिकेट नंबर है, इस डाटा को इसी तरह से सहारा FD सर्टिफिकेट नंबर या सहारा RD सर्टिफिकेट नंबर, यह जो है इसको जो पोर्टल बन रहा है उसमें पूरा ऐड करना पड़ रहा है। तो ऐड करने के कारण काफी विलम्ब हो रहा है, क्योंकि सहारा के जो जमाकर्ता हैं लगभग 10 से 12 करोड़ के आसपास हैं। तो 10 से 12 करोड़ लोगों की सारी जानकारी फीड करने में निश्चित रूप से टाइम लगेगा। जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिया है और जब से ही पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी CRC ने स्टॉक होल्डिंग कंपनी को सौंपी है, तभी से ये कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। इसमें डाटा एंट्री किए जा रहे हैं, लेकिन अभी सारे लोगों के डाटा एंट्री नहीं हो पाई है। जैसे ही सभी लोगों की डाटा एंट्री हो जाएगी, यह पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा और आप सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, आपकी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद आप एलिजिबल रहेंगे तो अपना आवेदन सबमिट कर देंगे। जैसे ही आपका आवेदन सबमिट होगा, उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं और जैसे ही आवेदन सबमिट होगा, सबमिट होने के कुछ ही दिनों बाद अमाउंट जो है आपके खाते में आ जाएगा। तो साथियों, इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो देरी हो रही है, ये देरी एक प्रक्रिया के तहत हो रही है। ऐसा नहीं है कि पोर्टल लॉन्च नहीं होगा या हम निवेशकों का भुगतान नहीं होगा। भुगतान होगा, कितने रुपए तक का पहले फेस में होगा इसकी अभी जानकारी नहीं है। गाइडलाइन जैसे आएगी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसी पोर्टल पर ही मिल जाएगी कितने रुपए तक का आप कर सकते हैं क्लेम। और यह पोर्टल संभवतः अब बहुत सारे डाटा ऐड हो चुके हैं, कुछ ही दिनों का और बाकी है। जैसे ही सारे लोगों का डाटा ऐड हो जाएगा, इसका प्रथम फेज यानी प्रथम चरण का भुगतान चालू होगा और जैसे ही चालू होगा मैं आप सब लोगों को बताऊंगा अपने चैनल पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथियों, नमस्कार।